हाय गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दांशु खंडेलवाल और इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के फॉर्मूलाज देखेंगे सारे। ये फॉर्मूला एथन की थर्ड वीडियो है। अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस सीरीज में मैं सारे फॉर्मूलाज आपको कवर करवाऊंगा, सारे मैथ्स के चैप्टर के 12th और 11th के। तो अगर आपको सारे फॉर्मूलाज चाहिए एक ही जगह पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ जिससे आपको पेपर के लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत ना आए, आपको सारे फॉर्मूलेस एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहली और सबसे जनरल बात सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। ये सबसे आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, सबसे जनरल फॉर्म एन एट टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपके पास कुछ टर्म्स हैं A1 A2 A3 जिनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी में होंगे और उनकी एनएट टर्म इस वाले फॉर्मूले से आएगी। उनका सम निकालना है तो ये होगा। अब अब ये चीज हर जगह नहीं बताई जाती तो ये बहुत ही सिंपल होती है, बट पता नहीं क्यों नहीं बताते। अगर आपको एस एन, कई आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पे एस एन इज टू 3n² + 4n ऐसी टर्म्स में दे रखा होगा, तो आपको वो क्वेश्चन कैसे, मतलब उससे आपको, आप पहले S1 निकालते हो, फिर S2, फिर S3, फिर उसके बाद A1 A2 निकालते हो, फिर उसके बाद डिफरेंस निकालते हो, ताकि आपको इतना सम ना करना पड़े। ये वाली जो इक्वेशन है इससे आप n² का कोफिशिएंट देखें d/2 और उसे उसके साथ इक्वेट कर दीजिए जो आपको Sn की इक्वेशन गिवन होगी। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है Sn = 2n² + 3n, तो उसके बाद 2n² मतलब, तो उसके बाद आप 2n² 2n² का यानी n² का जो कोफिशिएंट है वो d/2 से कंपेयर कर दीजिए, यानी 2 = d/2 और d की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद d की वैल्यू इधर पुट कर दीजिएगा, उसके बाद आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जब आप n का कोफिशिएंट को इसके साथ इक्वेट कर देंगे। अब हम एक नॉर्मल नोट देख लेते हैं जो कि कभी कभार हमारे फायदा आ जाता है क्वेश्चंस में। अगर हम कोई भी टर्म को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं एक एपी में, तो जो रिजल्टेंट एपी आती है वो भी एक एपी होती है हमेशा। ये बहुत कॉमन बात थी। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स ये होता है। ये भी बड़ी बेसिक बात है, कुछ समझाने के लिए नहीं है इसमें। अब ये मैंने इसमें आपको जो डिफरेंस लिखा है, ये अरिथमेटिक मीन, अगर ए और बी दो टर्म्स हैं और उनके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन डालने हैं, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। अब इस फॉर्मूले की मैंने डेरिवेशन नहीं लिखी है क्योंकि इसमें बस हमें फॉर्मूला शीट बनानी थी एक, और जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ पाए सारे फॉर्मूले एक साथ और आपको डेरिवेशन स्किप कर दी और आपकी डेरिवेशन स्किप हो जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिमिलरली ये भी रखना ही है, ए आर इज टू ए प्लस आर इन टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये आर एट टर्म हो जाती है जब हम ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालते हैं तो उसकी आर एट टर्म ये हो जाती है। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स होता है A1 A2 A3 और इनका अंडर रूट, और ये n है, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू AN, इसको ब्रैकेट में रेज टू द पावर 1/n, और ये रूट का मतलब यही है। इसके बाद है इफ n ज्योमेट्रिक मीन आर टू बी इंसर्टेड बिटवीन a एंड b देन r इज टू b बाय a की पावर 1/n + 1। ये भी रटने का ही है। फिर से मैं इसकी डेरिवेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूले चाहिए, और इसकी nth टर्म ये हो जाएगी a इंटू बी बाय ए रेज टू पावर k अपॉन n + 1। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन, इसमें तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको एक याद करके रख लेना है, ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बारी जेईई मेंस में और इसमें कुछ होता नहीं है। ये तो बस इसी को हमने मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दिया है। ये मेन हमें ये याद रखना है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इस चैप्टर के परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि है क्या इस टॉपिक में। if a and b are two positive real numbers, then arithmetic mean of a plus b divided by 2 and geometric mean which is equals to under root of ab and am is greater than equal to gm। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास a और b दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव, इनमें से एक भी नेगेटिव हुआ a और b, ए या बी, मान लो बी नेगेटिव हो गया तो माइनस नेगेटिव में आएगा और अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसके। इसलिए दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम आ जाएगा। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मैंने वो आपको
सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाली वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने सारे सीक्वेंस एंड सीरीज के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रखे हैं, वो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो कि आपको ये लर्न करके रखनी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कुछ रिजल्ट्स हैं इन्हें आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, तो आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको याद होगा तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन नोट्स के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लास्ट मोमेंट में, आपको खुद शॉर्ट नोट्स ना बनाने पड़े। इसी चैनल पे आपको मैथ्स के सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं आपसे अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए सी या बाय बाय।